Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS2 का चैप्टर नंबर 10 beautyproducts.com का पार्ट 1 चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में हमने मेटा इंस्टॉलेशन कर लिया था अपने प्रोजेक्ट में। तो ये देखिए, ये रही मेरी beautyproduct.com की डायरेक्टरी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और जो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हमारा होम पेज है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ स्टाइल के नाम से। तो देखिए, मैंने न्यू फोल्डर लिया और यहाँ पे मैंने स्टाइल के नाम से एक न्यू फोल्डर बना लिया। ओके, और एक और मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस के नाम का, जिसके अंदर मैं अपनी सभी इमेजेस को रखूँगा। ओके, तो यहाँ देखिए, ये स्टाइल आप देख रहे हैं, इसी के अंदर हमें अपनी CSS वाली फाइल को रखना है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल पहले क्या करता हूँ, इस index.html वाला ये देख रहे हैं आप, इसको राइट क्लिक करके एडिट विद notepad++ में ओपन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं वहाँ से एक न्यू फाइल ले करके CSS को बनाऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन HTML5 के शब्दों में, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था beautyproducts.com के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक स्टाइल शीट को तैयार करना है, जिससे कि एक ऐसी स्टाइल शीट आपको तैयार करनी है जिस स्टाइल शीट से ये वाला जो आपका index.html वो डिज़ाइन हो सके। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+N करो या फिर फाइल में जाके न्यू ले लो और यहाँ पे आप कुछ भी राइट करके Ctrl+S कर दो, मीन्स सेव कर दो। इसको कहाँ सेव करना है आपको, इसे आपको याद होगा, अभी मैंने ये देखो डेस्कटॉप लोकेशन पे मैं आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप लोकेशन के ऊपर ये रहा मेरा beautyproduct.com वाला शॉर्टकट, ये मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसमें देखो, हमने एक स्टाइल नाम का फोल्डर बनाया था, इसको ओपन कर लो और यहाँ पे आप सेव कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे style.css के नाम से अपनी स्टाइल शीट को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए, सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, अपनी स्टाइल शीट को इस index.html से लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए याद होगा आपको, हमने कौन सा टैग आपको बताया था, लिंक टैग बताया था। तो देखिए, जहाँ टाइटल क्लोज हो रहा है वहाँ पे आइए और लिंक टैग लगाइए कुछ इस तरह से। इसमें आप अपने स्टाइल शीट को, रिलेशन को डिफाइन करिए। तो मैंने यहाँ पे रिलेशन में दे दिया स्टाइल शीट। ओके, और आपकी शीट कहाँ पे है, स्टाइल शीट, तो वो आप href के अंदर पास कर दो। तो मेरी जो स्टाइल शीट है वो स्टाइल नाम के फोल्डर के अंदर style.css के नाम से सेव हो रखी है। ठीक है, अब जरा हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, क्या जो ये हमने अभी स्टाइल शीट लिंक की है, क्या वो सक्सेसफुली लिंक हुई है या नहीं हुई है। उसको चेक करने के लिए आप style.css में आइए और यहाँ पे बॉडी का एक बार बैकग्राउंड कलर को चेंज करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड चूज़ किया और इसे मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद ये index.html है, इसको मैं रन करके चेक करता हूँ। तो देखिए, ये रहा इंडेक्स, मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और इसे ओपन करके चेक करता हूँ। सो ये देखिए, परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारा CSS की जो स्टाइल शीट है वो सक्सेसफुली हमारे इस index.html के साथ लिंक हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है उसमें जो कलर आप देख रहे हैं वो प्रीव्यू हो रहा है। ओके, तो चलिए हम आगे की कोडिंग को करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप इतनी कोडिंग तो जान चुके हो कि आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर वर्क कर सको। ये देखिए, जो हम अभी notepad++ को यूज़ कर रहे हैं, ये कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है कोडिंग का। तो मैं अब से आपको रिकमेंड करता हूँ कि अब से आप लोग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स का ही यूज़ करेंगे कोडिंग पैटर्न करने के लिए, क्योंकि उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो हम कोडिंग करेंगे उसमें की स्पीड जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और उसमें कई सारे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। देख लीजिए, मैं आपको कौन सा एक एडिटर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ओके, तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 डाउनलोड, कुछ इस तरह से क्लिक करके।
ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं डाउनलोड होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ओके, सो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये हमने नोटपैड जो ये कोडिंग करी है इसको मैं यहाँ से अभी कट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो मैं इसे अभी ओपन कर लेता हूँ। इसमें कोडिंग किस तरह से होएगी वो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए आपने एक डेस्कटॉप पे अपना ब्यूटी प्रोडक्ट का फ़ोल्डर बना के रखा है, डॉक्यूमेंटेशन रखी है। अब आपको क्या करना होगा, इस डॉक्यूमेंटेशन को आप इसमें ओपन करिए। ठीक है, कैसे ओपन होगा, फाइल में जाओ, यहाँ देखो आपको ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और यहाँ से जो डेस्कटॉप वाला आप फोल्डर देख रहे होगे डेस्कटॉप में जाओ यहाँ पे और ये देखो ये ब्यूटी प्रोडक्ट वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे फोल्डर, इसको सेलेक्ट पे क्लिक कर लो। ठीक है, तो ये देखो ये ओपन हो गया beautyproduct.com वाला और जो बैक में आ रहा है इसे आप कट कर दोगे। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो index.html दिख रहा है क्योंकि जो हमने index.html ऑलरेडी बना के रखा है, इस पर क्लिक करो आप, तो देखो जो भी index.html की कोडिंग होगी वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट हो जाएगी कुछ इस तरह से। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना था CSS का, तो देखो CSS की ये स्टाइल शीट है स्टाइल फोल्डर के अंदर, इस पर क्लिक करो तो देखो यहाँ पे style.css ओपन हो गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको अलग टैब में ओपन करना है, तो आप इस style.css पे डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने से क्या होगा कि न्यू टैब में खुल जाएगा। और अगर ऐसे भी न्यू टैब में नहीं खुले तो आप क्या करना कि इसे उठाना और यहाँ पे ले आना, तो ये इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, बाकी फ़िलहाल देखो ये यहाँ पे ओपन हो चुका है index.html style.css। ओके, अब हमें इस तरह से इसे कोडिंग करनी है यहाँ पे। अब जो देखिए जो यहाँ पे मेरा इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर एक बैकग्राउंड की इमेज है। ठीक है, इस इमेज को आपको यहाँ पे सेट करना है। ये देख रहे हैं रेड कलर का जो बैकग्राउंड है बॉडी में, आपको पहले क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज को सेट करना है अपनी बॉडी में। तो चलिए हम इसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं style.css में आ जाता हूँ और यहाँ देखो जो बैकग्राउंड कलर है इसे यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ टाइप करूँगा बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, URL देते हैं, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके टर्मिनेट कर देते हैं और इसके अंदर आपका जो भी इमेज का नाम होगा उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मेरा इमेज का नाम क्या है, bg.jpg। ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर के अंदर। ये देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, आपको आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए जरा जो हमारी इमेज है कहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर के अंदर bg.jpg के नाम से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इमेजेस फोल्डर को एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसे रन करता हूँ। जो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू होता है या नहीं, देखो कुछ प्रीव्यू हुआ, कुछ भी प्रीव्यू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमने यहाँ पे लोकेशन डाली है इमेजेस वाली ये index.html के बेस पे थी। मीन्स ये देखिए ज़रा यहाँ पे ये रहा मेरा beautyproduct.com वाला फोल्डर, इसमें देखो ये रही इंडेक्स पेज। ठीक है, इंडेक्स पेज है ये जो, इसके साथ में इमेजेस फोल्डर है और हम किस में कोडिंग कर रहे हैं, style.css में कोडिंग कर रहे हैं। तो जो देखो आपका स्टाइल फोल्डर के अंदर style.css है और यहाँ पे तो कोई इसके साथ इमेजेस फोल्डर नहीं है। देखो जो हमने यहाँ इमेजेस डिफाइन कर रखा है यहाँ पे तो कोई फोल्डर नहीं है, तो ये कैसे आपको प्रीव्यू करेगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से बताना पड़ेगा कि इसमें हम कोडिंग कर रहे हैं तो एक फ़ोल्डर के बाहर निकले, पहले एक फ़ोल्डर के बाहर निकले, वहाँ पे आपको इमेजेस फ़ोल्डर मिलेगा, फिर उसके अंदर आपको background.jpg वाली पिक्चर मिलेगी। ठीक है, तो आप एक फ़ोल्डर बाहर को कैसे यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे, मीन्स तो देखिए यहाँ पे आप 2 डॉट लगा के स्लैश का चित्र दोगे तो इससे ये साबित हो जाएगा कि जहाँ पे ये आपकी style.css वाली फाइल है उससे ठीक पहले बाहर निकल के एक इमेजेस फोल्डर मिलेगा, फिर bg.jpg से मिलेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसे सेव करके रन करूं तो देखिए ये प्रीव्यू हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे रन किया तो ये देखो प्रीव्यू हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी विड्थ हाइट को मैनेज और मेंटेन करना है। अब वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए।
याद होगा मैंने आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो यहाँ देखिए हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी का, और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ पहले विड्थ की 100% विड्थ रहेगी और 670 पिक्सल मेरी हाइट रहेगी। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ। जो ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रीव्यू हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ी ज़्यादा ही वो हो गई विड्थ हाइट, मैं थोड़ी सी विड्थ को हाइट को बढ़ा देता हूँ, सही नहीं लग रहा है ये पिक्चर। तो यहाँ पे 670 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 900 कर देता हूँ। अब सेव करके रन करता हूँ कि अब ये सही दिखा। 900 ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं 800। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है 800 परफेक्ट है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो पिक्चर है वो बैकग्राउंड में परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर नैव को बनाना है। चलिए फिर नैव को बनाते हैं। ये रहा मेरा index.html और यहाँ देखिए ये रही बॉडी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नैव टैग को बना लेता हूँ। ठीक है, नैव टैग मैंने राइट कर लिया। अब मैं इसको पहले डिज़ाइन करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ style.css में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नैव को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, और इसमें विड्थ पास करता हूँ 100%, हाइट पास करता हूँ 300 पिक्सल और यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ओके। देखिए मैंने यहाँ बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड फिलहाल के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। सेव करता हूँ और रन करके चेक करता हूँ, देखता हूँ आया कि नहीं। देखो आ गया है। यहाँ पे देखो आपको इसमें एक चीज़ और डिफाइन भी करनी है। जो हमने बॉक्स बनाया है ये लेफ़्ट से बनाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट पास कर दिया और इसमें देखो विड्थ भी लगी है और हाइट भी लगी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस विड्थ और हाइट को एक्चुअल विड्थ हाइट में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, अब सेव करके रन करते हैं। ज़रा देखो परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन ज़रा यहाँ पे देखिए आप, जो ये हमारा बॉक्स आया है ये बॉडी से थोड़ा खिसका हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग होती है और मार्जिन होता है जिसे हमें रिमूव करना होगा। तो मैंने यहाँ पैडिंग डाल दिया 0 पिक्सल और मार्जिन पास कर दिया 0। ओके, डन। सेव करता हूँ, रन करके चेक करता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा क्या ये काम किया। तो देखो इसने परफेक्टली वर्क कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो मैंने अभी रेड कलर दिया है इस कलर को मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को लगाऊँगा, वो भी हल्के में। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने ब्लैक कलर कैसे लगाया था लास्ट क्लास में। RGB फॉर्मेशन का यूज़ किया था, RGBA फॉर्मेशन का। और यहाँ पे सबसे पहले आपने रेड कलर दिया था 0, फिर ग्रीन 0, फिर ब्लू 0। उसके बाद आप कितना हल्का करना चाहते हो कलर को वो देंगे। तो मैंने यहाँ 0.8 दिया। सेव करके मैं यहाँ पे रन करता हूँ। जो देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रीव्यू होता है। ठीक है, तो जो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रीव्यू हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेलकम का मैसेज प्रेजेंट करना है। ये देखिए मैं यहाँ आया नैव में और मैंने यहाँ पे h1 टैग डाला और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वेलकम। ठीक है, वेलकम मैंने टाइप किया। सेव करके रन करते हैं, जो देखते हैं किस तरह से रन हुआ। तो यहाँ देखिए साइड में यहाँ पे आपका जो वेलकम है वो आ चुका है। ओके, इसे मैं सेंटर में करना चाहता हूँ और इसे थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, h1 को मैं आगे भी यूज़ करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे पहले ID डाल देता हूँ और यहाँ पे इसकी ID पास कर देता हूँ वेलकम। ओके, इसे सेव करके रन करूँगा। यहाँ पे पहले तो आऊँगा इसे डिज़ाइन करने के लिए और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वेलकम वाले टेक्स्ट को। ओके, देखिए मैंने वेलकम वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा। फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ रख देता हूँ 50 पिक्सल का और यहाँ पे कलर पास कर देता हूँ वाइट। सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन
प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे सेंटर। सेव करिए और रन करके चेक करो, देखो आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा करता हूँ इस वेलकम को। कैसे बड़ा करेंगे, यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज़ हमने 50 पिक्सल दिया है, मैं इसे कर देता हूँ 100 पिक्सल। सेव करके रन करता हूँ। 100 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसे मैं 80 करके देखता हूँ या 670 करके देखता हूँ। 70 ठीक है हमारा। ज़रा यहाँ पे आप देखिए कि जो ये ऊपर से जो नीचे आ रहा है ये हमारा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि H1 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होता है। तो मैं इन दोनों को पहले हटाऊंगा यहाँ से। तो यहाँ देखिए वेलकम के अंदर से मैं पैडिंग को रिमूव करता हूँ 0 और मार्जिन को भी मैं रिमूव कर दूंगा 0। सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए वेलकम को जहाँ आना था वो अपनी जगह पे सही तरीके से आ गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, 80 कर देता हूँ और रन करता हूँ। बेस्ट आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ये मेरा वेलकम यहाँ ऊपर आ रहा है थोड़ा सा नीचे खिसक के आए। तो मैं क्या करूँगा, इस बड़े वाले बॉक्स में ये देख रहे हैं आप, इसी बॉक्स में पैडिंग पास कर दूंगा चारों तरफ से, ताकि जो भी मेरा इसमें कंटेंट आए वो फ्री होके आए। ठीक है, तो ये देखो मेरा बड़ा वाला बॉक्स कौन सा है, ये रहा। मैं इसमें पास कर दूंगा पैडिंग 50 पिक्सल का। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो 50 पिक्सल मेरे को देखो यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है इसके अंदर, या फिर थोड़ा सा अगर मैं कम करना चाहूँ तो यहाँ से कम भी कर सकता हूँ। मैंने 30 करके रन किया तो 30 परफेक्ट लग रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे मेन्यू को बनाएंगे। तो मेन्यू को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, टेबल का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो चलिए यूज़ करते हैं टेबल का। ये देखिए H1 यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, स्टार्ट किया और यहाँ देखो टेबल को मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, इसके अंदर मेरे को 5 मेन्यू बनाने थे, तो मीन्स मैं क्या करूँगा, इसमें 5 कॉलम बनाऊँगा और एक रो बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे एक TR को ओपन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे TR को क्लोज कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 TD को बना लेता हूँ। ठीक है, TD को ओपन करके क्लोज कर लिया ना मैंने। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ज़रा मेन्यू के नाम लिख देता हूँ। पहला है होम, दूसरा प्रोडक्ट्स, ठीक है, थर्ड लिख देते हैं हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट, फोर्थ अबाउट अस, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ लॉगिन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे मेन्यू बना लिए हैं। अब हम इसे सेव करते हैं और एक बार रन करके मैं यहाँ चेक करता हूँ कि यहाँ पे प्रीव्यू हुए या नहीं। तो देखो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और जब हम मेन्यू बना रहे हैं इस मेन्यू को हम एंकर टैग से भी साथ के साथ लॉक करके चलेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एंकर टैग से भी इसे लॉक कर लिया और href में मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी एम्प्टी लिंक को डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ सब में अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए। ठीक है, और सबका जो एंकर टैग है वो यहाँ पे हम क्लोज करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब सेव करके रन करते हैं। जो देखिए अब कैसा प्रीव्यू होगा। यहाँ पे देखो एंकर टैग की वजह से इसने ब्लू कलर में आया और अंडरलाइन भी आई है। इसको भी हम सही करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम इसको सही से मैनेज करेंगे टेबल के अंदर। जो देखिए ये TD काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन हर एक TD की कुछ ना कुछ विड्थ को डिफ़ाइन कर दूँगा। तो विड्थ को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले इन सभी के अंदर मैं एक ID को पास करूँगा। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नैव आइटम के नाम से। ठीक है, और ये ID को मैं सभी TD के अंदर डाल देता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए। ओके, और ये टेबल आप जो देख रहे हैं इसके अंदर भी मैं एक ID पास कर देता हूँ, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ सकती है टेबल की। तो यहाँ पे मैं एक ID पास कर देता हूँ मेन्यू के नाम से सिंपली। ठीक है, अब सबसे पहले मैं मेन्यू को थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगा, फिर उसके बाद नैव आइटम को। तो आ जाइए CSS के अंदर, यहाँ देखिए यहाँ पे
मैं पहले मेन्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेन्यू की विड्थ और हाइट को डिफाइन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ डाल दी 600 पिक्सल, हाइट डाल देता हूँ यहाँ पे मैं 70 पिक्सल। ओके, और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक बार डाल के चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो विड्थ और हाइट है वो कहाँ तक आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ठीक है, और यहाँ पे वाइट वैल्यू मैंने पास कर दी और सेव करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहाँ तक मेरा देखो आ रहा है। देख रहे हो आप, थोड़ी सी मैं इसकी और विड्थ बढ़ाऊँगा, 600 है से 650 कर दूँगा। ठीक है, ओके, और इसे मैं सेंटर में करूँगा। ये टेबल है ना ये हमारा, इसे मैं सेंटर करूँगा। सेंटर करने के लिए आप क्या करोगे, अभी मैंने आपको सेंटर करना सिखाया नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पे टेबल में आओ और अलाइंग एट्रीब्यूट्स यूज़ करो और यहाँ पे आप टेबल को सेंटर में कर लो। ठीक है, रन करता हूँ तो देखो कुछ इस तरह से आ गया। इसको जो विड्थ है हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 750 पिक्सल और सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, तो अब ये सही लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर वाइट आप देख रहे हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रीव्यू होगा। अब मैं क्या करूँगा, जो ये नया आइटम आप देख रहे हो इसको सेलेक्ट करके मैं इसे डिज़ाइन करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे नया आइटम को सेलेक्ट कर लिया आईडी सेलेक्ट करने के माध्यम से, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी और वैल्यू को राइट करता हूँ। प्रॉपर्टी और वैल्यू राइट करने से पहले जो देखिए यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, ताकि क्या हो, आपकी जो विड्थ और हाइट है वो एक्चुअल साइज़ में आए। अब यहाँ पे देखिए हर एक नया आइटम की जो विड्थ होएगी मैं उसे परसेंटेज मीन्स 20% में डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 मेन्यू है तो 20%, 20%, 20, 20, 20 मिला के पूरा 100% हो जाएगा। किसका 100%? 750 पिक्सल का। ओके, और जो यहाँ पे हाइट है मैं वही 70 पिक्सल की यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं पास करूँगा यहाँ पे बॉर्डर को। ओके, तो मैंने यहाँ पे पास किया बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी और इसमें मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 2 पिक्सल। ओके, फिर उसके बाद बॉर्डर स्टाइल मैं यहाँ दे देता हूँ सॉलिड, और फिर उसके बाद बॉर्डर कलर मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर पास कर देता हूँ वाइट। सेव करके रन करता हूँ, जो देखिए कैसा प्रीव्यू हुआ। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर देखो आपने विड्थ हाइट दी है, तो आप क्या करो, ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यहाँ पे भी आप इसे लगा लो। ठीक है, जिससे कि ये सही से एक्चुअल विड्थ और हाइट में आपका प्रीव्यू होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप होम प्रोडक्ट, इसको सेंटर में करेंगे। सेंटर में करने के लिए आप इसी नए आइटम में लगाइए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को, टेक्स्ट अलाइन, और इसकी वैल्यू आप राइट कर दीजिए सेंटर। सेव करिए और रन करिए। यहाँ पे देखिए ये सेंटर में प्रीव्यू हो जाएगा। अब ये देखिए जो ये ब्लू कलर आ रहा है और अंडरलाइन आ रही है, हम इसको पहले मेंटेन करेंगे। ये किसके कारण आया था, आपका एंकर टैग की वजह से। तो मैंने देखो एंकर टैग को सिलेक्ट कर लिया और सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ वाइट। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखो ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी अंडरलाइन हमें हटानी है, तो अंडरलाइन कैसे हटाएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे नन। ओके, सेव करके रन करो तो देखो जो आपने अंडरलाइन लगाई थी वो अंडरलाइन आपकी रिमूव हो गई है। अब इसमें आप फॉन्ट फैमिली वगैरह पास करके इसका फॉन्ट अच्छा सा कर दो कोई। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली पास किया और इसका फॉन्ट रख देता हूँ सैंस सेरिफ, और इसका जो फॉन्ट साइज़ भी मैं बढ़ाता हूँ और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 25 पिक्सल। सेव करके रन करता हूँ एक बार कैसा प्रीव्यू होता है। 25 थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पे 21 करके चेक कर लेता हूँ, तो 21 बेस्ट है। ठीक है, बाकी हम 20 भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही लग रहा है आपका मेन्यू। ठीक है, देखो होम प्रोडक्ट
कॉन्टैक्ट, अबाउट और लॉगिन। ठीक है, ये बन चुका है आपका। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और नीचे आ जाए, ये जो हमने टेबल बनाया है ये इस वेलकम से थोड़ा सा और नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, टेबल देखो किससे बनाए, ये इस वाले से। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी को पास करूँगा और 10 पिक्सल यहाँ पे वैल्यू पास करके इसे 10 पिक्सल ऊपर से नीचे मैं खिसका लूँगा। देखो नीचे आ गया। और ये देखो जो ये हमने नैव बनाया था, इसकी जो विड्थ है, सॉरी हाइट है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मैं इसकी हाइट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो देखिए कहाँ पे है हमारी, ये रही नेव। और यहाँ पे देखो हाइट दी है मैंने 300 पिक्सल। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 270 पिक्सल और सेव करके रन करता हूँ। देखो कम हो गया, थोड़ा सा और कम हो सकता है आई थिंक। अभी 250 करके चेक करता हूँ, तो देखो 250 भी यहाँ पे हो गया है। ठीक है, बाकी ज़्यादा हो गया 250, 260 कर देते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं। तो ये अब देखो पूरा बेस्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन को बनाना है। तो चलिए सेक्शन को बनाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसके अंदर आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो इस तरह से कोडिंग करोगे जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने किसी भी एलिमेंट की, जैसे नैव एलिमेंट हमने अभी बनाया, ठीक है, नैव एलिमेंट, इसकी कोडिंग कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ ख़त्म है, तो ये भी हम इसमें जान सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करो, कमेंट डिफ़ाइन कर दो। ठीक है, कमेंट कैसे डिफ़ाइन करते हैं जो वो देखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि हम कमेंट को क्यों डिफ़ाइन करते हैं, तो आप सिंपल से ये बताएंगे उन्हें कि हमारी कोडिंग सही तरीके से वहाँ पे डिफ़ाइन हो और हम जब कोड को अपने ढूंढे तो वो तुरंत हमें मिलने पाए। ठीक है, तो जो यहाँ देखिए हमारी जो नैव की कोडिंग है कहाँ से कहाँ तक डिफ़ाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक में डिफ़ाइन है। तो देखो जहाँ मेरा नैव शुरू हुआ ठीक उसके पहले मैं कमेंट डिफ़ाइन कर दूंगा कि मेरी नैव की कोडिंग यहाँ पे शुरू है और नीचे यहाँ पे बंद है। ठीक है, जिससे कि बाद में अगर मैं इस कोड को देखूंगा तो जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी कोडिंग कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म है। तो देखिए HTML में किस तरह से कमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है। और जो कमेंट होता है उससे आपके वेब पेज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे किस तरह से कमेंट को डिफ़ाइन करता हूँ। पहले आपको एंगल ब्रैकेट लगाना होगा, फिर एक्सक्लेमेशन का साइन और फिर डुअल हाइफन आपको देना होगा। फिर उसके बाद आप जो भी यहाँ लिखना चाहते हो कमेंट में आप वो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट नैव कोडिंग। ओके, और इसके बाद कमेंट को बंद करना हो तो डुअल स्लैश देना आप। ठीक है, और इस तरह से एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर लेना। तो देखो ये कमेंट आपका लग चुका है। ठीक है, अब कहाँ बंद हो रही है, वहाँ पे भी आप ऐसे ही लगा लो। तो यहाँ बंद हो रही है, तो मैं यहाँ स्टार्ट की जगह एंड कर देता हूँ, जिससे अब देखो आपको पता चल पाएगा कि कहाँ पे आपकी कोडिंग शुरू हो रही है और कहाँ पे बंद हो रही है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरह से आप HTML के अंदर आप कमेंट को लगाओगे। अब जरा देखो स्टाइल शीट में कैसे कमेंट को लगाया जाता है। अब जैसे कि मेरे को ढूंढना है कि मैंने जो नैव है उसकी कोडिंग कहाँ से लेके कहाँ तक की हो रखी है। तो अब देखो इसमें तो आगे पीछे हो जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। इसमें हम सेक्शन की भी कोडिंग को ऐड करेंगे, तो आप क्या करो इसमें भी कमेंट डिफाइन कर दो कि ये देखो बॉडी को तो आप छोड़ दो, बॉडी तो अलग है, लेकिन नैव से हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए कैसे कमेंट डिफाइन किया जाता है, पहले स्लैश स्टार, उसके बाद आप अपने शब्दों में लिख लो जो भी आप लिखना चाहो। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट नैव कोडिंग और यहाँ पे स्टार स्लैश से इसे बंद कर दो। ठीक है, एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसे क्या करो स्लैश स्टार लगाओ और लिख दो एंड नैव कोडिंग। ओके, और स्टार और स्लैश से इसे क्लोज कर दो। अगर मैं अभी इसे सेव करके रन करूँगा तो आपके इस प्रोजेक्ट पे कोई भी असर नहीं आएगा, क्योंकि ये रीडेबल नहीं होते हैं यहाँ पे वेबसाइट के अंदर। इसे सिर्फ आप लोग ही देख सकते हो या फिर जिसने इस वेबसाइट को बनाया है, डेवलपर्स जो कोडिंग जानते हैं वही इसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम सेक्शन की कोडिंग को करते हैं। तो सेक्शन की कोडिंग देखो हम करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले सेक्शन को यहाँ पे स्टार्ट कर लिया और फिर यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पे देखो एक चीज़ और ट्रिक आपको बता देता हूँ, जब भी आप इसे यूज़ करोगे ये आपका
सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे देखो आप यहाँ टाइप करोगे सेक्शन, ऐसे ही अगर आप टाइप कर देते हो और टैब का बटन दबाते हो तो देखो ऑटोमेटिकली सेक्शन जो है ओपन हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो style.css में आओ आप, और जरा यहाँ देखो, जरा पहले आओ यहाँ पे index.html में, यहाँ देखो आपकी एंड नैव कोडिंग हो रही है ना, नैव की कोडिंग एंड हो रही है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट भी कर लो कुछ इस तरह से। यहाँ लिखो स्टार्ट सेक्शन कोडिंग। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप कमेंट दे दो, और नीचे यहाँ पे जहाँ पे आपकी कोडिंग ख़त्म होगी सेक्शन की, वहाँ पे आप दे दो एंड सेक्शन कोडिंग। ओके, सेव कर लेता हूँ, और यहाँ style.css में भी आओ, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एंटर करके यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट सेक्शन कोडिंग। इससे होगा ये कि आप जब अपने कोड को देखोगे तो बहुत ही इजीली आपको ये कोड मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ एंड सेक्शन कोडिंग। ओके, अब जो भी आप सेक्शन में डिज़ाइन करोगे सेक्शन के अंदर, वो सब कोडिंग को आप इसी के अंदर रखोगे, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि मैंने सेक्शन की कोडिंग कहाँ कहाँ कर रखी है। ओके स्टूडेंट्स, सेक्शन के अंदर मैं एक बैकग्राउंड इमेज को लगाना जा रहा हूँ, तो उस बैकग्राउंड इमेज को सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप में बना के आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट न्यू कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फाइल में जाके पहले न्यू ले लेता हूँ, देखिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो विड्थ है वो आपने यहाँ पे डालनी है 700 पिक्सल, और जो हाइट है यहाँ पे आप डालोगे 407 पिक्सल। ठीक है, देख लीजिए यहाँ 700 विड्थ और यहाँ पे 407 पिक्सल हाइट होएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो नीचे बैकग्राउंड है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड चूज़ करोगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ओके, तो यहाँ मैंने ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब आप क्रिएट पे क्लिक कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, 700 बाय 407 का जो पेज होगा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपीयर हो गया। अब हमें क्या करना है वो जो देखिए, रेक्टेंगल पे क्लिक करिए। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को आप ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ करोगे, कितने बाय कितने में, जो देख लीजिए, आपको पूरा सेम टू सेम इसी साइज़ में ही इसे ड्रॉ करना है। तो आप इसी साइज़ में ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो, या फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे विड्थ पास कर दो 700। ठीक है, यहाँ पे आप हाइट पास कर दो 407। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे आ गया 700 पिक्सल विड्थ और 407 पिक्सल हाइट, और ओके कर दो। तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो बन के यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो जाएगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ये आ गया। अब आप क्या करो, इसमें बैकग्राउंड कलर को ऐसे चूज़ कर लो, ब्लैक कलर। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करो, इसको ज़रा सही तरीके से इसमें ऐसे फिट करो। हो गया फिट। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ टी बटन दबाना है। ठीक है, जब कंट्रोल टी बटन दबाने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पर, और यहाँ देखो आपको स्क्यू का ऑप्शन मिलेगा, स्क्यू पे आप क्लिक करना, और उसके बाद ये एंगल यहाँ से देखो, ये कोना पकड़ना, और ऐसे कुछ इस तरह से आप तिरछा कर लेना ऐसे। ठीक है, ये हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना रहे हैं इसके अंदर, तो इस तरह से आपने इसे डिज़ाइन कर लेना है, और यहाँ पे टिक कर देना आप। ओके, अब इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा हल्का करना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बनाना चाहता हूँ। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ देखो आपको ओपेसिटी दिख रही होगी, मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, 80% यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 80% इसको कर दिया यहाँ पे। बस आपको इतना ही करना है। अब आप क्या करो, इसे फाइल ऑप्शन में जाओ और सेव एज ऑप्शन को चूज़ करके अपने इमेजेस वाले फोल्डर में इसे सेव कर लो, और फिर हम इसको बैकग्राउंड इमेज के तौर पे इसे यूज़ करेंगे। देखो मैंने इमेजेस में गया और यहाँ पे s_bg के नाम से सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका एक्सटेंशन मैं रखूँगा png, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट इमेज है और इसके बैकग्राउंड में भी ट्रांसपेरेंसी है। ओके, सेव कर लो इसे।
ठीक है, तो देखिए सेव हो गई यहाँ पे हमारी इमेज। अब आ जाइए कोडिंग में, हम इस इमेज को अपने सेक्शन में इंसर्ट करते हैं। तो जो है देखो यहाँ पे हमारा सेक्शन है, तो पहले मैं सेक्शन को यहाँ डिज़ाइन कर लेता हूँ, विड्थ हाइट तो दे दूँ इसकी। तो यहाँ पे आप लो सेक्शन को ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और इसकी मैं विड्थ पास कर देता हूँ 700 पिक्सल। ओके, हाइट पास कर देता हूँ 407 पिक्सल। इसमें विड्थ हाइट डालिए तो आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाओ। ओके, इसके अंदर आप फ्लोट राइट प्रॉपर्टी का भी यूज़ करो, क्योंकि इसे बताओ कि कहाँ से बनना है, लेफ़्ट से बनना है या फिर राइट से बनना है। तो मेरे को इसे फ्लोट राइट से बनाना है, तो मैंने यहाँ पे राइट पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें बैकग्राउंड कलर आपको पास करके दिखाता हूँ, ब्लैक कलर के प्रीव्यू हो रहा है या नहीं। मैं इसे सेव करता हूँ और रन करके आपको यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर है बैकग्राउंड में ये आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, ना कि कलर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले इसे मैं कट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ना पास करके बैकग्राउंड इमेज को पास करूँगा और यहाँ पे URL लगाऊँगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CSS में काम कर रहे हैं स्टाइल वाले पेज में। तो इमेजेस का फोल्डर कहाँ पे है, इसके एक फ़ोल्डर निकलने के बाद है। तो मैंने यहाँ पे देखो डॉट डॉट स्लैश डाल के एक फ़ोल्डर में पहले बाहर आ गया, उसके बाद मेरे को यहाँ इमेजेस का फ़ोल्डर मिला, फिर उसके अंदर मैं गया s_bg.png के नाम से मेरे को इमेज मिल गई। ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं इसको और यहाँ पे रन करता हूँ। तो जो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से देखो यहाँ पे इमेज आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं इसकी जो विड्थ है ना थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरे को कम लग रही है इसकी विड्थ। हल्की सी बढ़ा लो या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे अब हम यहाँ पे एक ब्रांड का लोगो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे कैसे बनेगा वो देखिए, सेक्शन में आइए यहाँ पे और यहाँ पे एक डिव को आप शुरू करके क्लोज कर लीजिए। ठीक है, इसमें मैं ID पास कर देता हूँ लोगो। ओके, सेव कर लीजिए इसे। यहाँ आइए और यहाँ पे आप लोगो को पहले सेलेक्ट करो और इसको डिज़ाइन करो। मैंने यहाँ पे इस लोगो की विड्थ दे दी 150 पिक्सल। ठीक है, हाइट भी सेम पास कर देता हूँ 150 पिक्सल। बड़ा छोटा होगा तो हम इसे सही से मैनेज कर लेंगे बाद में। इसमें मैं यूज़ करता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, क्योंकि इसकी जो विड्थ हाइट है वो एक्चुअल सही तरीके से आए। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी इसका बॉर्डर इसमें यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर पास कर देता हूँ, बॉर्डर विड्थ में पास कर दूँगा इसमें 5 पिक्सल। बॉर्डर स्टाइल पास कर दूँगा यहाँ पे मैं सॉलिड। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर इसमें पास कर देता हूँ वाइट। ठीक है, सेव करके एक बार रन करके चेक करते हैं कि कैसा प्रीव्यू हुआ। तो देखो मैंने रन किया तो देखो ये यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहीं से आया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले इस बॉक्स को सेंटर में लेके आता हूँ। तो सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो इस डिव को सेंटर टैग से आप लॉक कर दोगे। ठीक है, सेंटर में लाने के और भी कई तरीके हैं CSS के अंदर, लेकिन मैंने अभी आपको CSS के माध्यम से डिव को सेंटर में करना नहीं सिखाया है, क्योंकि हमें इसको आगे एडवांस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो बॉक्स था सेंटर में आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा और इसे इधर करना चाहता हूँ, तो अब मैं इस पर मार्जिन लगा लूँगा। ठीक है, तो देखिए मैं मार्जिन लगा लेता हूँ इसके अंदर। ये डिव लोगो है ना हमारा, तो ये रहा लोगो। इसमें मैं मार्जिन लेफ़्ट पास कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट 100 पिक्सल या 150 पिक्सल पास करके एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 150 पिक्सल आ गया सेंटर में। अब इसे ऊपर से थोड़ा सा नीचे खिसकाना है, तो आप इसमें पैडिंग भी पास कर सकते हो। पैडिंग किस में पास करोगे, सेक्शन वाले में। अगर मार्जिन पास करना है तो आप इसी में पास कर लो, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं इसमें मार्जिन ही पास कर लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप पास कर देता हूँ, मार्जिन टॉप पास कर देता हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो देखो ज़्यादा नीचे आ गया ये 300 में। मैं ऐसा करता हूँ इसे 200 करके चेक करता हूँ।
और भी ज़्यादा नीचे है, अभी 120 करके चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, 100 ही इसे कर देता हूँ या 90 कर देता हूँ। ठीक है, डन। मेरे को इस थोड़ा ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसके जो साइज़ है थोड़ा सा और बड़ा करना है। तो यहाँ देखो मैंने 150 कर रखा है, इसे 180 में कर देता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा और भी बड़ा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसमें मैं एक बड़ा सा बी राइट करूँगा। तो देखो कहाँ है मेरा डिव, ये रहा। इसके अंदर मैं H1 टैग से बी को राइट करता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ और इसको एक आईडी में सेट कर देता हूँ। लोगो टेक्स्ट नाम से मैंने आईडी बनाई और इस H1 को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लोगो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसमें कोडिंग करूँगा। आपको पता होगा कि जो H1 होता है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होता है, तो आप पहले उसे रिमूव करो। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन कर दिया 0 और पैडिंग भी कर दूंगा 0। बाद में हमें लगानी होगी तो हम लगा लेंगे। ठीक है, कर दिया 0 0। ठीक है, अब देखो ये सही तरीके से अपनी जगह पे आ गया ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करूँगा। तो मैंने यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ किया, पास कर दिया वरदाना। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हुआ। तो देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली जो है चेंज हो गया है। अब मैं इसका साइज़ बदलता हूँ और कलर चेंज करता हूँ। तो देखो मैंने कलर रखा है यहाँ पे वाइट, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसको मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल। सेव करके एक बार रन करूँगा, देखते हैं कैसा प्रीव्यू हुआ। कुछ देखो इस तरह से दिखा। ठीक है, 150 पिक्सल के अंदर थोड़ा सा इसे मैं और बड़ा कर सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे 160 पिक्सल करके सेव करके रन किया। तो देखो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब जरा यहाँ देखो, जो ये बी है आपका, ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये ऊपर चला जाए। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा जरा वो ध्यान से देखिए। आप मार्जिन टॉप देते हो, क्यों? ऊपर से नीचे खिसकाने के लिए। ठीक है, लेकिन आप मार्जिन टॉप का एक और यूज़ कर सकते हो नीचे से ऊपर खिसकाने के लिए भी। मीन्स जैसे नीचे आ रहा है ना, इस बी को थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ, तो आप क्या करो, इसमें मार्जिन टॉप पास कर दो, लेकिन जो हम वैल्यू पास करेंगे वो माइनस में करेंगे, जिससे क्या होगा, ये मार्जिन टॉप उल्टा काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप 50 पिक्सल पास करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए ये ऊपर चला गया, 50 ज़्यादा हो गया है। मैं यहाँ पे 20 करके देखता हूँ और सेव करके रन करता हूँ। तो देखो 20 में ये परफेक्ट एकदम फिट आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे इसके नीचे डोमेन नेम को राइट करूँगा beautyproducts.com। वो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो सेंटर के अंदर ही हम राइट करेंगे, या फिर रहने दो, सेंटर को आप हटा दो, यहाँ पे सेंटर के बाहर आ जाओ और यहाँ पे आप, मैं पी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें राइट करता हूँ beautyproduct.com। ओके, और इस पी को आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें मैं आईडी सेट कर देता हूँ डोमेन। ओके, सेव कर लेता हूँ और यहाँ CSS के अंदर डोमेन को सेलेक्ट करूँगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ डोमेन को। ओके, और यहाँ पे पहले इसका जो कलर है वो वाइट करता हूँ। सेव करके एक बार रन करके चेक करता हूँ कि कैसा यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है beautyproducts.com, दिख रहा है आपको। इसको हम डिज़ाइन करते हैं। पहले मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट फैमिली रखूँगा वरदाना। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ इसमें डिफ़ाइन कर देता हूँ 50 पिक्सल। सेव करके रन करूँगा एक बार, कैसा प्रीव्यू होता है ये। तो देखो 50 पिक्सल तो कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ 40 या 30 करके चेक करता हूँ। तो मैंने 30 करके चेक किया, 30 ठीक नहीं है, 40 कर देते हैं इसको। डन, 40 बेस्ट है। ब्यूटी का बी कैपिटल हम कर लेंगे ज़रा, ये रहा। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और अब इसे मैं रन करूँ तो देखो ब्यूटी का बी भी कैपिटल हो जाएगा और कुछ इस तरह से ये प्रीव्यू हो रहा है। इसको यहाँ सेंटर में हमें दिखाना है, तो आप क्या करो,
टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो इसके अंदर, बाकी यहाँ पे आप ऐसे ही डाल दो टेक्स्ट अलाइन, सॉरी ये मैंने क्या डाल दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, सेव कर लो, रन करो तो देखो ये सेंटर में गया। ठीक है, जितना इसे जाना चाहिए था सेंटर में उतना चला गया। अब आपको इसे ज़बरदस्ती आगे यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएगा, आप मार्जिन लगा दो यहाँ पे, मार्जिन लेफ़्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें मार्जिन लेफ़्ट लगा लूँगा 100 पिक्सल। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो देखो आ गया। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 100 से 150 कर देता हूँ और रन करके चेक करता हूँ। देखो बेस्ट आ गया। लेकिन क्या है, ऊपर से नीचे की इसमें जो दूरियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। क्यों आई हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पी एलिमेंट में भी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होता है। ठीक है, तो मैं इसमें से पहले मार्जिन और पैडिंग को रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही पहले रिमूव करूँगा क्योंकि नीचे देखो मार्जिन लेफ़्ट मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0 कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, नीचे देखो मार्जिन सिर्फ लेफ़्ट ही लगेगा और कोई मार्जिन इसमें नहीं लगेगा। रीलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे सही तरीके से प्रीव्यू हो गया। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस डिज़ाइन को हम क्रिएट करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे ये टेबल के बीच में जो हमने मेन्यू बनाया है इसके बीच में स्पेस काफ़ी कम है। इस सेल जो ये आप देख रहे हो, इन सेल के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, याद होगा आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी HTML के अंदर ही, एक एट्रीब्यूट पढ़ाया था जिससे कि दो सेल के बीच का जो दूरियां होती है उसे हम ज़्यादा कर सकते हैं। क्या होती हैं जो वो देखिए, index.html में आइए और देखिए टेबल हमने कहाँ बनाया था, ये रहा टेबल। इसके अंदर याद होगा आपको सेल स्पेसिंग नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें कि आप अपने हिसाब से स्पेस को पिक्सल के हिसाब में पास कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 10 पास किया और रीलोड करता हूँ तो यहाँ देखो 10 पिक्सल के हिसाब से यहाँ पे जो दूरियाँ हैं अरेंज हो गई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें इतना स्पेस रहने देते हैं, बेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे, कॉन्टैक्ट का बनाएंगे, लॉगिन भी बनाएंगे और अबाउट अस भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे की एजुकेशन को हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।